नमस्ते। यार एक बात बताओ, हमारी भारतीय करेंसी में आखिर गांधी जी का ही छवि क्यों? ना नेहरू जी है, ना पटेल जी है, ना सुभाष चंद्र बोस जी है, और कोई महापुरुष तो है ही नहीं। और उन लोग सबको सिक्कों में ही डाल दिए। लेकिन जहाँ भी देखो, जिस भी नोट देखो, सिर्फ गांधी जी ही गांधी जी है। मैं मानता हूँ गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता है, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनका योगदान सर्वोपरि भी है। हालांकि वो राष्ट्र के पिता 1947 यानी कि देश जब आज़ाद हुआ तब हम उन्हें राष्ट्र का पिता घोषित किया गया था। लेकिन हमारे देश हज़ारों साल पुराना देश है। तो फिर उन एक ही करेंसी में एक ही व्यक्ति का छवि क्यों? बाकी लोगों को तो सिर्फ सिक्कों में डाल दिया गया। जैसे कि आप देखोगे 10 का नोट में गांधी जी, 20 का नोट में गांधी जी, 50 का नोट में गांधी जी, 100 का नोट में गांधी जी, 500 का नोट में गांधी जी, 1000 का नोट को भी गांधी जी, 2000 में भी गांधी जी, सब में गांधी जी। चलो मैं मान लेता हूँ 500 का नोट ज़्यादा चलता है, उसमें ही गांधी जी का रखते हैं, डन। बाकी में तो भी किसी किसी को तो जगह देना चाहिए, क्योंकि बाकी का भी तो योगदान होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिसेंटली अंग्रेजों ने 50 पाउंड का एक नोट निकाला जिसमें एलन टूरी की छवि थी। एलन टूरी वो इंसान है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में ब्रिटेन की ढेर सारी सहायता की थी। फिर भी वहाँ की डकियालूसी कानून के हिसाब से उनको जहर खाना पड़ा था। एलन टूरी जो डकियालूसी कानून के तहत जहर खाना पड़ा था, जिसकी वजह से 2009 को अंग्रेज सरकारों ने ऑफिशियली आके मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगी थी। और रिसेंटली 2019 को उनके नाम पे एक नोट छपा था, और देखने में अच्छा, बहुत खूबसूरत भी दिखता है और अच्छा लगता है। उसमें क्या जाहिर होता है, क्योंकि उनकी जो इतिहास जिसकी वजह से उनको जहर खाना पड़ा, जो एक विचारधारा था, जो एक गंदी विचार थी, जो समाज में कुप्रथा था, तो उसके बारे में सब लोगों को जानकारी मिलती है सिर्फ एक नोटों की वजह से। मान लीजिए कल कोई एक बच्चे के हाथ में एक नोट रहेगा, उसकी हाथ में देखेगा कि वो कोई एक औरत का छवि है, तो जानने की कोशिश करेगा, पूछेगा, जानेगा, और उसकी जिज्ञासा होगा कि ये कौन है। तो उसके मन में भी कुछ आहट पैदा होगा कि आखिर मैं भी उनकी तरह बन जाऊँ। क्योंकि मोहमायावादी संसार में एक नोट सबके हाथ में चलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हर किसी के हाथ में जाता रहता है। तो ज़रा सोचिए, लोगों की मन में कितना जिज्ञासा पैदा होगा उस चीज़ को जानने के लिए, नए नए व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। अगर आप अमेरिका में जाओ तो अलग अलग नोटों में अलग अलग महापुरुषों का छवि है। अगर आप जापान में जाओगे तो वहाँ पे भी अलग अलग महापुरुषों का छवि है। अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ की जो आर्किटेक्ट है उसके हिसाब से उनकी नोट बनी हुई है। चाइना में जाओगे वहाँ पे भी ऐसा ही। लेकिन हमारे भारत में ही ऐसा क्यों? देश के लिए और कोई कुछ किया ही नहीं क्या? लेकिन हमें तो सिर्फ गांधी जी ही चाहिए। ठीक है, इतने सारे नोट है, किसी एक नोट के लिए चलो गांधी जी है, बाकी में तो किसी किसी को देना चाहिए ना, ताकि लोगों को तो पता चले। जैसे लेखक हो गया, साइंटिस्ट हो गया, कलाकार हो गया, खिलाड़ी हो गया, कोई एक का तो छवि आना चाहिए। बाकी के लोगों का भी तो हिस्सेदारी है हमारे देश में। 2016 में नोटबंदी हुई थी, एक मौका था कि जब नोटबंदी हुआ था उसी वक्त किसी किसी महापुरुषों का छवि बदलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसमें होता क्या है, जब जैसे कि समाज में सोच बदल रहा है, जैसे धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस हिसाब से चोरी चौकाती बढ़ रही है, अगर नोट भी उसी तरह से अगर बदला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी को हटा दें, ढेर सारे नोट है, गांधी जी रह सकते हैं, एक नोट में तो रहेंगे ही ना। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी शायद देना चाहिए मौका, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो अच्छा लगेगा। जिसकी भारत के प्रति एक योगदान है तो सबको पता चलेगा। जैसे कि 2000 का नोट आया था, उसमें क्या लिखा था, दिखाया था मंगल ग्रह, 2000 नोट, ये नोट मंगल ग्रह की ओर। अच्छा लगता है देखने में। उसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। वैसे तो कुछ नोटों में थी लाल किला, ताजमहल,
कुतुब मीनार, ये सब दिया गया। किस लिए दिया गया है? ताकि हमारे ऐतिहासिक धरोहर को पहचाना जाए। ठीक उसी तरह, ठीक उसी सोच के साथ अगर दूसरे व्यक्ति को भी अगर जगह दिया जाए तो अच्छा लगेगा। आपका क्या मंतव्य है ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।